चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज मैराथन बैठकों का तीसरा दिन है, तो 1 लोकसभा 3 विधानसभा उपचुनावों पर मंथन होगा, साथ ही नगरीय निकाय चुनावों पर भी मंथन होगा, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ ये बैठक ले रहे हैं। तो मीडिया से चर्चा करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। आज पेगासस जासूसी मामले को लेकर भाजपा को घेरने की भी रणनीति बनाई जाएगी। आज कांग्रेस में मैराथन बैठक का तीसरा दिन है, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनावों पर मंथन होगा। तो नगरीय निकाय चुनावों पर भी मंथन होगा। चलिए, तो लगातार बैठकों का मैराथन बैठकों का कांग्रेस में दौर जारी है और आज की बैठक किस प्रकार से होने वाली है जान लेते हैं। हमारे साथ अंकुर जी लगातार बने हुए हैं। अंकुर जी, कांग्रेस की 4 दिन की मैराथन बैठक, जिस बैठक का आज तीसरा दिन है, जिसमें तमाम उपचुनाव यानी कि 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनावों को लेकर चर्चा होनी है, क्या कुछ और चर्चा हो सकती है? साथ ही बताएं कि कल जो बैठक हुई मैराथन बैठक कांग्रेस की, उसमें क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार तीसरा दिन है कमलनाथ के द्वारा बैठकें ली जा रही हैं। विभिन्न उनके जो पदाधिकारी हैं या विभिन्न जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे बैठकें की जा रही हैं। विधायकों से भी 1 to 1 चर्चा कमलनाथ के द्वारा की जा रही है। कल जो बैठक हुई थी, मैं आपको बता दूं, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उनका जो विभाग है उसकी पूरी बैठक हुई थी। तो उसमें अनुसूचित जाति विभाग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कमलनाथ के साथ बैठकर पूरी चर्चा की थी कि प्रदेश भर में कैसे अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर एक पूरी रणनीति बनाई गई थी। और इस रणनीति में तय किया गया था कि एक न्याय यात्रा उन क्षेत्रों में निकाली जाएगी जहां पर अनुसूचित जाति पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। ये न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इस न्याय यात्रा ये भोपाल पहुंची विधानसभा सत्र के मानसून सत्र के द्वारा। ऐसा बताया जा रहा है कि ये भोपाल यात्रा पहुंचेगी और विधानसभा का घेराव भी किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कल और परसों 2 दिन लगातार अलग अलग क्षेत्रों से आए विधायकों से उनकी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर 1 to 1 चर्चा की गई है कमलनाथ के द्वारा। और आगे जो मानसून सत्र उसको लेकर रणनीति बनाई गई है कि किस तरह से सरकार को महंगाई का मुद्दा हो, वैक्सीन की कमी का मुद्दा हो, चाहे समुचित इलाज जो कोरोना काल में नहीं हो पाया मरीजों का, कोरोना काल में कितने लोगों की लापरवाही से जान गए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मानसून सत्र में किस तरह से सरकार को घेरना है उसकी पूरी रणनीति बनाई जा रही है। आगामी जो 3 विधानसभा उपचुनाव है और 1 लोकसभा में उपचुनाव, उसको लेकर पूरी रणनीति बनाई जा रही है। लगातार तीसरा दिन है और इसके साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव भी अब कुछ समय में होने वाले हैं, तो उसको लेकर भी पूरी रणनीति बनाई जाएगी। निश्चित तौर पर कहें कि आज लगातार तीसरा दिन है। एक तरफ कमलनाथ अपने निवास पर लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो आज एक प्रेस वार्ता भी है, जिस तरह से हमने आपको बताया, एक प्रेस वार्ता भी आयोजित पीसीसी में की जाएगी, तो उसमें भी कह सकते हैं कई सारे वो खुलासे करेंगे। लेकिन अब जो बैठकें लगातार चल रही है, तो एक और इसमें कह सकते हैं चैप्टर जुड़ गया, पेगासस जासूसी मामला। तो इसको लेकर भी सरकार को किस तरह से घेरना है, इसको लेकर भी निश्चित तौर पर पूरी रणनीति बैठकों के दौरान बनाई जा रही है। जी बिल्कुल अंकुर जी, तमाम उपचुनावों को लेकर और साथ ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जैसा कि आपने बताया कि रणनीति बनाई जा रही है, संगठन की मजबूती के लिए और क्या कुछ रणनीति देखी जा रही है? क्योंकि हमने सोमवार को देखा कि बसपा के कई पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सदस्यता ग्रहण कराई, तो संगठन की मजबूती के लिए और क्या कुछ प्रयास देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, चुनाव जब आते हैं, जहां जहां उपचुनाव है, खासतौर पर जब नगरीय निकाय चुनाव भी कुछ समय में आते हैं, तो आना जाना पार्टियों में लगा ही रहता है। बासपा का अगर कहें तो बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में वर्चस्व है रहे, यूपी तक ही सीमित है बीएसपी। मध्य प्रदेश में कई सालों से प्रयास बीएसपी कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा वर्चस्व अपना स्थापित नहीं कर पाई है। ऐसे में जो बीएसपी के जो नेता हैं, तो देखने में आता है कभी वो भाजपा में कई लोग शामिल हो जाते हैं, तो कई लोग कांग्रेस में भी शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में कई बार देखा गया कि बसपा हो
चाहे सपा हो, ऐसे में लगातार नेता लोग शामिल होते रहते हैं और निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि लगातार जो चुनाव हो तो किन किन पार्टियों के लोग आकर शामिल होते हैं। वैसे संगठन की मजबूती के लिए लगातार कमलनाथ के द्वारा प्रयास तो किए गए और काफी उन्होंने जब से प्रदेश अध्यक्ष बने संगठन को मजबूत तो किया, ये बात बिल्कुल सही है। अब आगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, निश्चित तौर पर उपचुनाव को लेकर और 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से कमलनाथ ने कहा है कि वो मध्य प्रदेश नहीं चाहेंगे, तो वो संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं और लगातार एक पूरी रणनीति उनके द्वारा बनाई जा रही है। जी बिल्कुल अंकुर जी, बने रहेगा, आपके पास पे लौटेंगे। तो एक लोकसभा के साथ साथ 3 विधानसभा उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव भी नजदीक है और इसी को लेकर तमाम रणनीति बनाई जा रही है। मैराथन बैठकों का दौर जारी है, कल अंतिम बैठक होगी। 4 दिन का कमलनाथ का राजधानी भोपाल में था कि 4 दिन बैठक लेंगे और आज बैठक का तीसरा दिन है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ रणनीतियां इन बैठकों के दौरान बनाई गई हैं।